बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183। तर्जुमा। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक ताला का वो अज़ीम तरीन तोहफ़ा है जो इसने उम्मत मुहम्मदी को अनायत फ़रमाया ताकि इसके ज़रिए अपने रूह और बदन को पलीदी और हर किस्म की नजास्तों कसाफत से मुनज़्ज़ा करे और अपने आप को तक़वे के ज़ेवर से आरास्ता परास्ता करे। भूख और प्यास के मज़े को चखे जिससे गरीबों मस्कीनों की भूख और प्यास का पूरा एहसास करके इनकी हाजत रवाई और फ़िक्र व फाका से निजात दिलाने की जदोजहद करे। रोज़ा इन इबादतों में से है जिसका हुक्म तमाम मज़ाहब व अक़वाम और अदियान में मिलता है। अलबत्ता माह रमज़ान में रोज़ा रखना इस्लाम से मुख्तस है, इसलिए इसे शहरुल इस्लाम माह इस्लाम गर्दाना गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर बंदगाने खुदा को माह रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत का इल्म होता तो आरज़ू करते कि रमज़ान पूरे साल का हो। उम्मत मुसलमा की अज़ीम हस्तियाँ रोज़े की शिद्दत को किस कदर महबूब जानती थी, इसका अंदाज़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब के इस फरमान ज़ीशान से लगाया जा सकता है, मैं 3 चीज़ों को महबूब रखता हूँ। नंबर 1 तलवार के साथ जिहाद, नंबर 2 मेहमान की इज़्ज़त, नंबर 3 गर्मियों के रोज़े। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब दुख्तर ख़तून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है ताकि लोगों में इखलास कायम रह सके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हर शब माह रमज़ान में अल्लाह ताला 70,000 गुनहगारों को आतिश जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं, तो आपने फरमाया ताकि गनी और फ़कीर मसावी हो जाएं। गनी भूख का एहसास करके फ़कीर पर रहम करे। एक और मकाम पर इरशाद है, हर शय की ज़ुकात है और रोज़ा बदन की ज़ुकात है। इस महीने को माह रमज़ान के नाम से मौसूम करने के सिलसिले में मुख्तलिफ़ रवायात हैं। रमज़ान रमज़ से माखूज़ है। रमज़ के मानी है धूप की शिद्दत से, पत्थर रेत वगैरह के गर्म होने के हैं, इसलिए जलती हुई ज़मीं को रमज़ा कहा जाता है। जब पहली मर्तबा रोज़े वाजिब करार पाए तो माह रमज़ान सख्त गर्मी में आया था और रोज़ों की वजह से तपश का एहसास बढ़ा, तो महीने का नाम माह रमज़ान यही माह आतिश पड़ गया, इसलिए कि ये माह मुबारक गुनाहों को इस तरह जला देता और फना बर्बाद कर देता है जिस तरह सूरज की गर्मी ज़मीन की रतूबतों को जलाती और फना कर देती है। रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, माह रमज़ान को रमज़ान इसलिए बोला जाता है कि वो गुनाहों को जला देता है। एक रवायत ये है कि रमज़ा से माखूज़ है और रमज़ा इस अब्रे बारह को कहते हैं जो मौसम गर्मा के आखिर में आए, इससे गर्मी की शिद्दत दूर हो जाती है। इस तरह ये महीना गुनाहों को कम और बदी और बुराइयों को धो डालता है। इसी महीने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ जो लोगों के लिए हादी रहनुमा रुश्द हिदायत और हक़ व बातिल के इम्तियाज़ की रोशन तरीन निशानियाँ रखता है। कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ जो लोगों का रहनुमा है और उसमें हिदायत की खुली निशानियाँ हैं और यह हक़ व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे
اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ خداوند عالم امت محمدی کو اس ماہ مقدس کے ثمرات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین شرف اللہ۔